साल 1917 जब अंग्रेज नील की खेती के लिए चंपारण के किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, तभी महात्मा गांधी को वहां आमंत्रित किया जाता है। महात्मा गांधी के साथ साथ राजेंद्र प्रसाद भी चंपारण जाते हैं। चंपारण में गांधी के समर्थकों की बड़ी तादाद देखकर चंपारण का अंग्रेज मिनिस्टर बौखला सा गया। उसने महात्मा गांधी को जान से मारने की एक प्लानिंग की। महात्मा गांधी को खाने के दावत पे बुलाया जाता है। अंग्रेज मिनिस्टर ने अपने रसोइया को बताया कि दूध में जहर मिलाकर महात्मा गांधी को देना है। उसका रसोइया का नाम बटक मियां अंसारी था, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए रसोइया का काम करता था। उसने इस काम के लिए साफ इनकार कर दिया। अंग्रेज अधिकारी ने इस काम को करने पर ढेर सारे इनाम देने का लालच दिया, फिर भी बटक मियां अंसारी इस काम को करने पर इनकार कर दिए। अंग्रेज अधिकारी गुस्से में आ गया और उसे जेल भिजवाने और उसे बर्बाद कर देने की धमकी दी। बटक मियां अंसारी दूध में जहर तो मिला लिए, पर मन में यह इरादा कर लिया कि उसे किसी भी हाल में महात्मा गांधी को नहीं देना है। वे दूध लेकर महात्मा गांधी के पास जाते हैं और इशारों में कह दिया कि दूध में जहर है, आप इसे ना पिएं। इस साजिश का पता चलते ही राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी वहां से चले गए, लेकिन बटक मियां अंसारी को अंग्रेजों ने खूब मारा और सुबह जेल भिजवा दिया। उनके सारे परिवारों को घर से बेघर कर दिया गया और उनके सारे जमीनों की नीलामी करवा दी गई। फिर क्या था, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम में बटक मियां अंसारी का नाम भी आ गया। अंग्रेजों की गुलामी के दौरान वे 3 बार जेल भी जा चुके थे और वह दिन भी आया 15 अगस्त 1947 को, जब महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलबूते भारत को आजादी मिल गई। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। वे जब मोतिहारी आते हैं तो उन्होंने बटक मियां अंसारी को संबोधित करते हुए कहा कि अगर ये न होते तो गांधी जी की मृत्यु 1917 में ही हो गई होती, और अंग्रेजों की साजिशों के बारे में भी बताया। बटक मियां अंसारी जैसे और भी कितने गुमनाम योद्धा हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गुमशा हो गया है। हमें अपने इन वीर योद्धाओं को कभी नहीं भूलनी चाहिए और इनके बलिदानों को याद रखा जाना चाहिए। जय हिंद।